और इस बीच बड़ी खबर, जब मशरिक़ वस्ती में हालात थोड़े से बेहतर होते नज़र आ रहे हैं, इसी बीच आपको बता दें कि दुबई से बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दुबई में एक के बाद कई ज़ोरदार धमाके हुए हैं। जी हां, दुबई से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक के बाद एक तकरीबन 7 ज़ोरदार धमाके हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर ये धमाके कहां से हुए हैं, किसने ये धमाके किए हैं, या इस धमाके के पीछे दरअसल मंशा क्या कुछ है। क्योंकि जो धमाके किए गए हैं, ये एक के बाद एक 7 धमाके हुए हैं। इन धमाकों की तफसील हालांकि अभी पूरी तौर पर निकल कर नहीं आई, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब मशरिक़ वस्ती में हालात थोड़े से बेहतर हो रहे हैं, तो आखिर ऐसे वक्त में दुबई में ये किसकी तरफ से ये हमले किए गए हैं। क्या ये हमले ईरान के इशारे पर किए गए हैं, क्या अमेरिका की तरफ से ये हमले किए गए हैं, या फिर मशरिक़ वस्ती में किसी और ग्रुप का हाथ इन हमलों के पीछे है, या फिर इजराइल ने ये बड़े हमले किए हैं। आखिर ये हमले किए किसकी तरफ से गए हैं, अभी किसी ने इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। लेकिन थोड़ा आप तसव्वुर कीजिए कि दुनिया की मसरूफ़ तरीन जो बंदरगाह है दुबई में, उस पर ये हमले किए गए हैं और ताबड़तोड़ 7 बड़े धमाके किए गए हैं इस हमले के ज़रिए से। और उसके बाद पूरा जो खलीजी ममालिक हैं उनमें एक तरह से हलचल तेज़ हो गई है। सवाल यह उठ रहा है कि जब मशरिक़ वस्ती में हालात बेहतर हो रहे हैं, जब शोले के धुएँ जो हैं वो अब एक तरह से थमने से लगे हैं, जब ड्रोन और मिसाइलों की घनगरज अब थमने से लगी है, तो खलीजी ममालिक पर आखिर अब किसकी नज़र लग गई है, या फिर मशरिक़ वस्ती की ये जो लड़ाई है अब खलीजी ममालिक में भी एक तरह से दाखिल हो रही है। खलीजी ममालिक तक भी अब ये जंग एक तरह से बढ़ने जा रही है। क्योंकि दुबई में जिस तरह से एक के बाद एक ये धमाके हुए हैं, इन धमाकों पर अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पूरे खलीजी ममालिक में और पूरे इस खित्ते में अब एक तरह से हलचल काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है। आपको बताते चलें कि मशरिक़ वस्ती की जंग क्या वाकई में अब खलीजी ममालिक तक पहुँच रही है, क्या जो मशरिक़ वस्ती की जंग का दायरा है वो और ज़्यादा वसी होता जा रहा है। क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई के जबल अली इलाके में, और इस इलाके को भी आप देखिए, जबल अली जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं, जहां पर ये 7 धमाके एक के बाद हुए हैं, और ये धमाके ऐसी नौयत के थे कि पूरा का पूरा इलाका दरअसल दहल गया है। दुनिया की मसरूफ़ तरीन जो बंदरगाह है उस पर दरअसल ये अटैक किया गया है। यानी दुबई का जो दिल है, जो सनती जो पूरा ये इलाका है, वहाँ पर ये बड़ा हमला किया गया, बड़े धमाके किए गए हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई के जबल अली इलाके में, जो दरअसल मुत्तहदा अरब अमारात की सबसे अहम तिजारती बंदरगाहों में शुमार होता है, यहाँ पर ये हमले किए गए हैं। तो क्या अब मशरिक़ वस्ती की जो जंग है, ईरान, अमेरिका और इजराइल की जो जंग है, इसका दायरा क्या लगातार वसी हो रहा है? क्या इसका दायरा अब एक तरह से बढ़ता जा रहा है? क्या अब इसका दायरा जो है वो खलीजी ममालिक तक पहुंच रहा है? ये दरअसल बहुत अहम है, क्योंकि इस हमले का जो महल वक़ू है, इस हमले की जो टाइमिंग है, उस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। जबल अली क्योंकि मुत्तहदा अरब अमारात से बहुत नज़दीक है, दुबई का ये पूरा बंदरगाही इलाका है, साहिली इलाका है, जहाँ पर ये बड़े हमले किए गए हैं। यानी दुबई की जो मईशत है, दुबई का जो कारोबारी इलाका है, पूरे उस रीजन को दरअसल इन हमलों के ज़रिए से टारगेट किया गया है। इस हमले के बाद दरअसल कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां मशरिक़ वस्ती में ईरान और अमेरिका के दरमियान अब ये कहा जा रहा है कि बातचीत का दौर शुरू हो सकता है, आने वाले कुछ दिनों में बातचीत हो सकती है, एक बार फिर से अमेरिका और ईरान बातचीत की टेबल पर आ सकते हैं, मेज़ पर आ सकते हैं। लेकिन उसी वक्त खलीजी मुल्क दुबई में ये बड़ा हमला होता है और एक के बाद एक 7 बड़े धमाके होते हैं। तो ऐसे में क्या ये धमाके आने वाले दिनों में जो बातचीत होने वाली है अमेरिका और ईरान के दरमियान, उसमें भी खलल डाल सकते हैं, उसमें भी एक बड़ी रुकावट पैदा हो सकती है? क्योंकि जिस तरह से हालिया दिनों बयानात आ रहे हैं, चाहे अमेरिका की तरफ से हो या फिर ईरान की तरफ से बयानबाजी हो, दोनों जो फ़रीक हैं वो एक तरह से बातचीत के लिए मुस्बत रुख एक तरह से दे चुके हैं, और वो अब बातचीत करने के लिए एक तरह से तैयार हैं। लेकिन जो टाइमिंग दुबई में हमलों की है, जबल अली बंदरगाह पर जो हमले किए गए हैं, इसके बाद क्या ये बातचीत की जो क़यासाराइयाँ हैं, जो पेशरफ्त है, उस पर क्या किसी तरह के मनफी असरात पड़ सकते हैं आने वाले दिन? क्या ये बातचीत पटरी से उतर सकती है? क्या दोनों फरीक अब बातचीत करने से पहले अब इन हमलों के बारे में भी एक तरह से गौर व फिक्र करेंगे? क्योंकि ये वाक़या ऐसे वक्त में पेश आया है जब ईरान, अमेरिका और इजराइल के दरमियान कशीदगी अपने उरूज पर
ایک طرح سے تھی، لیکن اب یہ کشیدگی کم ہو رہی تھی اور اب بات چیت کے راستے ایک طرح سے تلاش کیے جا رہے تھے۔ ایسے وقت میں یہ حملے ہوئے ہیں، تو کیا ان حملوں کا اثر آنے والے دنوں میں ایران امریکہ کے درمیان جو بات چیت ہونے والی ہے، جو اور خاص طور سے جو ممالک اس میں ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں، چاہے قطر کی بات کریں، عمان کی بات کریں، سعودی عرب کی بات کریں، پاکستان کی بات کریں، کیا ان ممالک کے لیے بھی یہ جو حملے ہیں، جو ان کی پیش رفت ہے، اس کے لیے بھی یہ ایک مصیبت کھڑی کر سکتے ہیں، ایک پریشانی کا سبب ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ اب ان حملوں کے بعد امریکہ بھی ایک طرح سے الرٹ ہو گیا ہے، ایران بھی اب ان حملوں کے بعد دراصل سوچ رہا ہے کہ بات چیت کس طرح سے بات چیت کے ٹیبل پر آیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان حملوں کو لے کر جو شک کی جو سوئی ہے وہ دراصل ایران کی طرف جاری ہے۔ حالانکہ ابھی IRGC یا پھر ایران اور تہران کی طرف سے اس پر کوئی بیان ان حملوں کو لے کر نہیں آیا ہے۔ سب سے پہلا جو بڑا سوال کہ یہ حملے آخر کس نے کیے ہیں، کس کی طرف سے یہ حملے کرائے گئے ہیں، اور جو ٹائمنگ ہے وہ دراصل دوسرا بڑا سوال کہ ٹائمنگ کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کیا امریکہ اور ایران کی بات چیت کو پٹری سے اتارنے کے لیے یہ بڑے حملے کیے گئے ہیں۔ آنے والے دنوں میں جب تحقیقات ہوگی، جب بات چیت آگے بڑھے گی اور اس میں جب چھان بین کی جائے گی ان حملوں کے پیچھے، تو جبل علی بندرگاہ پر کس نے حملے کیے ہیں، اس کی منشا کیا کچھ تھی، وہ تمام چیزیں نکل کر ضرور سامنے آئیں گی۔ لیکن حالیہ دنوں امریکہ اور ایران کے درمیان جو بات چیت ہو رہی ہے، جو پیش رفت ہو رہی ہے، کیا اس میں کسی طرح کی رکاوٹ آ سکتی ہے، یہ بھی دیکھنا آنے والے دنوں میں اہم ہوگا۔